वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर स्टोरीज। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आई एम श्योर आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। किसी जमाने में एक चोर था। वे बड़ा ही चतुर था। लोगों का कहना था कि वे आदमी की आंखों का काजल तक उड़ा सकता है। एक दिन उस चोर ने सोचा कि जब तक वे राजधानी में नहीं जाएगा और अपना करतब नहीं दिखाएगा, तब तक चोरों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। यह सोचकर वे राजधानी की ओर रवाना हुआ और वहां पहुंचकर उसने यह देखने के लिए नगर का चक्कर लगाया कि कहाँ क्या कर सकता है। उसने तय किया कि राजा के महल से अपना काम शुरू करेगा। राजा ने रात दिन महल की रखवाली के लिए बहुत से सिपाही तैनात कर रखे थे। बिना पकड़े गए परिंदा भी महल में नहीं घुस सकता था। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी जो दिन रात का समय बताने के लिए घंटे बजाती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठी की और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की हर आवाज के साथ वह महल की दीवार में एक एक कील ठोकता गया। इस तरह बिना शोर किए उसने दीवार में 12 कीलें लगा दी। फिर उन्हें पकड़ पकड़ कर वह ऊपर चढ़ गया और महल में दाखिल हो गया। इसके बाद वे खजाने में गया और वहां से हीरे चुरा लाया। अगले दिन जब चोरी का पता लगा तो मंत्रियों ने राजा को इसकी खबर दी। राजा बड़ा हैरान और नाराज हुआ। उसने मंत्रियों को आज्ञा दी कि शहर की सड़कों पर गश्त करने के लिए सिपाहियों की संख्या दुगनी कर दी जाए और अगर रात के समय किसी को भी घूमते हुए पाया जाए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, एक नागरिक के भेष में चोर वहीं मौजूद था। उसे सारी योजना की एक एक बात का पता चल गया। उसे फौरन यह भी मालूम हो गया कि कौन से 20 सिपाही शहर में गश्त के लिए चुने गए हैं। वह सफाई से घर गया और साधु का भेष धारण करके उन 20 सिपाहियों की पत्नी से जाकर मिला। उनमें से हर एक की पत्नी इस बात के लिए उत्सुक थी कि उसका पति ही चोर को पकड़े और राजा से इनाम ले। एक एक करके चोर उन सबके पास गया और उनके हाथ देखकर उन्हें बताया कि वह रात उनके लिए बड़ी अशुभ है। उसके पति की पोशाक में चोर उसके घर आएगा, लेकिन देखो चोर को अपने घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो वह तुम्हें दबा लेगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वह पति की आवाज में बोलता सुनाई दे, उसके ऊपर जलता कोयला फेंकना। इसका नतीजा यह होगा कि चोर पकड़ में आ जाएगा। सारी पत्नियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गई। अपने पतियों को उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी। इस बीच पति अपनी गश्त पर चले गए और सवेरे 4 बजे तक पहरा देते रहे। हालांकि अभी अंधेरा था, लेकिन उन्हें उस समय तक इधर उधर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा कि उस रात को चोर नहीं आएगा। यह सोचकर उन्होंने अपने घर चले जाने का फैसला किया। जैसे ही वह घर पहुंचे, पत्नियों को संदेह हुआ और उन्होंने चोर की बताई कार्रवाई शुरू कर दी। फल यह हुआ कि सिपाही जल गए और बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नियों को विश्वास दिला पाए कि वे ही उनके असली पति हैं और उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाए। सारे पतियों के जल जाने के कारण उन्हें चिकित्सा के लिए वैद्य के पास ले जाया गया। दूसरे दिन राजा दरबार में आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया। सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश दिया कि स्वयं जाकर वे चोर को पकड़े।
उस रात कोतवाल ने तैयार होकर शहर का पहरा देना शुरू किया। जब वे एक गली में जा रहा था, चोर ने उसे देखकर कहा, मैं चोर हूँ। कोतवाल समझ गया कि कोई मजाक कर रहा है। उसने कहा, मजाक छोड़ो और अगर तुम चोर हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हथकड़ी डाल दूंगा। चोर बोला, ठीक है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा। और चोर कोतवाल के पास आ गया। चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस हथकड़ी को आप इस्तेमाल कैसे करते हैं? मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ तो? चोर बोला, आपके बिना कहे मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया है, मैं भाग क्यों जाऊंगा? कोतवाल उसे यह दिखाने के लिए राजी हो गया कि हथकड़ी को कैसे डाला जाता है। जैसे ही कोतवाल ने अपने हाथ हथकड़ी में डाले, चोर ने झट चाबी घुमाकर ताला बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम करके चल दिया। जाड़े की रात थी। दिन निकलते निकलते कोतवाल मारे सर्दी के अधमरा हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल साहब हथकड़ी में फंसे पड़े हैं। उन्होंने उनको उसमें से बाहर निकाला और उन्हें चिकित्सा के लिए ले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा इतना हैरान हुआ कि उसने उस रात चोर की निगरानी करने के लिए स्वयं जाने का निश्चय किया। चोर उस समय वेश बदलकर दरबार में मौजूद था। उसने राजा की सारी योजना सुन ली। रात होने पर उसने साधु का वेश बनाया और नगर के एक सिरे पर एक पेड़ के नीचे धूनी जलाकर बैठ गया। राजा ने गश्त शुरू की और 2 बार साधु के सामने से गुजरा। तीसरी बार जब वे उधर आया तो उसने साधु से पूछा कि क्या इधर से किसी अजनबी आदमी को आते जाते उसने देखा है? साधु ने जवाब दिया कि वह तो अपने ध्यान में लगा था, अगर उसके पास से कोई निकला भी होगा तो उसे पता नहीं। यदि आप चाहें तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। यह सुनकर राजा के दिमाग में एक बात आई और उसने फौरन तय किया कि साधु उसकी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाए और वह साधु के कपड़े पहनकर वहां चोर की तलाश में बैठे। आपस में काफी बहस के बाद और 2-3 बार इनकार करने के बाद आखिर चोर राजा की बात मानने को राजी हो गया और उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तुरंत ही राजा के घोड़े पर सवार होकर महल में पहुंचा और राजा के सोने के कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु बनकर चोर को पकड़ने के लिए इंतजार करता रहा। सवेरे के कोई 4 बजने को आए। राजा ने देखा कि ना तो साधु लौटा और ना ही कोई आदमी या चोर उस रास्ते से गुजरा, तो उसने महल में लौट जाने का निश्चय किया। लेकिन जब वह महल के फाटक पर पहुंचा तो सैनिक ने सोचा, राजा तो पहले ही आ चुके हैं, हो न हो यह चोर है जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया पर किसी ने भी उसकी एक बात ना सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाले सैनिक ने राजा का चेहरा पहचान लिया और मारे डर के थर-थर कांपने लगा। वह राजा के पैरों में गिर पड़ा। राजा ने कुछ सिपाहियों को बुलाया और महल में गया। उधर चोर जो रात भर राजा के महल में आराम से सोया था, सुबह सुबह ही राजा की पोशाक में घोड़े पर बैठकर रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में पहुंचा तो बहुत ही हताश था। उसने ऐलान किया कि अगर चोर
उसके सामने स्वयं उपस्थित हो जाएगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसके चतुराई के लिए उसे इनाम भी मिलेगा। चोर वहाँ मौजूद था ही फौरन राजा के सामने आ गया और बोला, महाराज, मैं ही अपराधी हूँ। इसके सबूत में उसने राजा के महल से जो कुछ चुराया था वह सब सामने रख दिया, साथ ही राजा की पोशाक और उसका घोड़ा भी रख दिया। राजा ने उसे एक गांव इनाम में दे दिया और वादा कराया कि वे आगे से चोरी करना छोड़ देगा। अब चोर को चोरी करने की जरूरत ही नहीं थी और उसने चोरी छोड़ दी और वे आनंद से रहने लगा। धन्यवाद। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था और बुद्धिमान काजी उसके सामने खड़ा था। जब वे बात कर रहे थे तभी एक कौवा उड़ता हुआ वहां आया और उसने जोरों से काव काव की। काव 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 कौवा करता रहा और हर कोई उसकी इस गुस्ताखी से अचंभित था। राजा ने कहा, इस पक्षी को यहाँ से निकालो, और तुरंत पक्षी को महल से बाहर निकाल दिया गया। 5 मिनट बाद फिर से कौवा उड़कर काव 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 के साथ वहां आ गया। क्रोधित होकर राजा ने कौवे को गोली मारने का आदेश दिया। अभी नहीं महाराज, बुद्धिमान काजी ने यह कहते हुए राजा को रोका। शायद आपकी बाकी प्रजा की तरह ही यह कौवा भी आपके सामने अपनी कोई फरियाद लेकर आया है। बहुत अच्छा, तो तुरंत इसकी जांच की जानी चाहिए। राजा ने आदेश दिया और एक सिपाही को यह पता लगाने के लिए नियुक्त कर दिया कि कौवा क्या चाहता था। जैसे ही सिपाही महल से निकला, कौवा भी उड़कर बाहर आया और सिपाही के आगे आगे नीचे उड़ता हुआ उसे पास ही लगे हुए एक चिनार के सुंदर पेड़ तक ले गया। वहां पहुंचकर कौवा एक घोंसले में जा बैठा जो उस डाली पर टिका हुआ था जिसे एक लकड़हारा काट रहा था। पूरे समय कौवा बहुत जोर से काव काव करता रहा। सिपाही तुरंत सारी बात को समझ गया और उसने उस आदमी को डाली काटने से रोकने का आदेश दिया। कौवे ने शोर मचाना बंद कर दिया। सिपाही ने उस आदमी से पूछा, क्या तुमने वे डाली काटनी शुरू करने से पहले उस पर पक्षी का घोंसला नहीं देखा था? मेरे लिए एक पक्षी का घोंसला क्या है? आदमी ने बेअदबी से जवाब दिया, शायद तुमसे थोड़ा सा अधिक कीमती। इस तरह से क्रोध दिलाए जाने पर सिपाही ने लकड़हारे को गिरफ्तार कर लिया और उसे राजा के पास ले गया तथा क्या हुआ था उसकी सारी सूचना राजा को दी। राजा काजी की तरफ मुड़ा और पूछा, इस आदमी को इसकी गुस्ताखी के लिए क्या दंड दिया जाना चाहिए? काजी ने जवाब दिया, महाराज, कुत्ते कभी कभी भौंकते हैं। अगर इस आदमी को पहले से पता होता कि सिपाही इस राज्य के आदेश का पालन कर रहा था और अपना खुद का हुक्म नहीं चला रहा था, तो किसी भी प्रकार की गुस्ताखी नहीं होती। शायद ये आदमी पहले ही पछता रहा है। इसको दंड के रूप में कुछ कौड़े लगाए जा सकते हैं। लकड़हारे को 5 कौड़े लगाए गए और उसे छोड़ दिया गया। हालांकि दंड कठोर नहीं था। उसे अपने घर तक के पूरे रास्ते में उछल उछल कर चलना पड़ा था। तो इस तरह से बुद्धिमान काजी की मदद से राजा ने कौवे को न्याय दिया। धन्यवाद।